सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का पुनः हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी हों, प्रत्येक क्षेत्र में कल्याण को प्राप्त हों, ऐसी सद्भावना, ऐसी जो हमारी मनोकामना होती है उसको परमपिता परमेश्वर जरूर पूरा करते हैं। हम संसार के प्रत्येक कर्म को दिव्यतापूर्वक करेंगे, प्रत्येक कर्म में समर्पण, श्रद्धा, निष्ठा, भक्ति के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा और हमारे समस्त संबंधियों का जो गौरव बढ़ता है, जो हमारे लिए परम कल्याणकारी होता है। हम संसार में कितने भी गतिशील हों, प्रगतिशील हों, परंतु यदि हम किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, किसी के भी जीवन में सुख का, आनंद का आधार नहीं करा सकते हैं, स्वयं मर्यादित जीवन न जी करके दूसरों को भी मर्यादित जीवन जीने की कला नहीं सिखा सकते हैं, तो हमारा जीवन अत्यंत दुखमय होता है। हम मर्यादित जीवन जीने वाले, काम के विजेता बने तथा संयम, सुशीलता, सदाचार, परोपकार पूर्वक जीवन को जीने का जो रहस्य है उसको हम वेदों की जो अमृतमयी वाणी है उसका स्वाध्याय करें, श्रवण करें, मनन करें और वैसा जीने का प्रयत्न करें। यह बहुत सुंदर वेद का जो आदेश उपदेश हमारे लिए कि हम सदा सर्वदा सर्वत्र कल्याण ही कल्याण को प्राप्त हों, अकल्याण हमारे जीवन में कभी ना हो। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 89वें सूक्त के मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे थे। 5वें मंत्र तक हमने स्वाध्याय किया था। आज 6ठे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे और इस मंत्र में यही प्रार्थना की है कि हम प्रथम आश्रम से जितेंद्रिय बन करके, जितेंद्रियता के साथ विद्या अध्ययन करके अपने जीवन को सुव्यवस्थित करके इस संसार का उपकार करें। मैं इस मंत्र को पहले लिखता हूं आपके समक्ष, फिर इसकी चर्चा करूंगा, क्योंकि जो स्वस्ति है, स्वस्ति जो कल्याण की भावना है, बहुत ही सुंदरता के साथ और बहुत ही प्रसिद्ध है। बड़े बुजुर्ग या जो धीर गंभीर विद्वान हैं इस मंत्र को बोल करके प्रायः आशीर्वाद देते हैं हमारे दीर्घ जीवन के लिए, सफल जीवन के लिए, संयमित मर्यादित जीवन के लिए, हम दीर्घायु को भी प्राप्त हों तथा धन ऐश्वर्य को भी प्राप्त हों, ऐसी मनोकामना के साथ बड़े आशीर्वाद देते हैं। तो इस मंत्र को मैं आपके समक्ष लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। स्वस्ति न इंद्रो स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः।
वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बहुत ही सुंदर मंत्र है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बहुत ही सुंदर मंत्र है और हमको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। जीवन के प्रथम प्रयाण में हमारी प्रार्थना का स्वरूप क्या होता है, जहाँ पर यह उपदेश किया है वृद्धस्रवाः। वृद्धस्रवाः अर्थात जो बड़े हमसे हैं, ज्ञान में जो बढ़े हैं, बढ़े ज्ञान वाले, निरतिशय ज्ञान वाले इंद्र सब आसुर वृत्तियों का जो संहार करने वाला है प्रभु। परमात्मा के जैसा संसार में कोई भी व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो सकता है, उससे बढ़कर के कोई नहीं हो सकता है। संसार में सब का सामर्थ्य सीमित होता है,
कितना भी कोई अपने सामर्थ्य को अर्जित कर ले, लेकिन जो भी सामर्थ्य उसके पास होगा उस विधाता से कम ही होगा। उस विधाता के द्वारा ही उस सब कुछ हमको मिलता है। इसलिए ये कहा है कि जो जीवन के प्रथम प्रयाण में हमारी प्रार्थना का स्वरूप कैसा हो, तो वहां पर जो बढ़े हुए ज्ञान वाला, निरतिशय ज्ञान वाला प्रभु, उसकी कृपा से हम नह स्वस्ति, हम कल्याण को प्राप्त हों, अर्थात हमारा कल्याण वह प्रभु करे। प्रभु की कृपा से ही हमारा ज्ञान बढ़े और हम जितेंद्रिय बन करके इस संसार का भी कल्याण कर सकें। इसमें हम अधिक से अधिक ज्ञान का संग्रह करें, क्योंकि यह ब्रह्मचर्य काल जो विद्यार्थी काल है, इस काल में व्यक्ति को हर हाल में संयमित रह करके अपने जीवन निर्माण के लिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए हर प्रकार से सबल बनने का प्रयास करना चाहिए। दुर्भाग्य है आज के परिवेश में कि संतानों को सुशिक्षा के अभाव में, सुसंस्कारों के अभाव में, उनका विकृत विचार, विकृत मानसिकता, जहां पर ब्रह्मचर्य के लिए कोई स्थान नहीं है, जहां पर आध्यात्मिक ज्ञान के लिए कोई स्थान नहीं है, जहां पर अपने से बड़े माता पिता, गुरु, आचार्य, सगे संबंधियों के आदर के लिए, उनके सम्मान के लिए कोई स्थान नहीं है, तो ऐसी संतानें कभी भी जीवन को और इस जगत को सुंदर नहीं बना सकते। भारतीय जो परंपरा है, भारतीय ऋषियों की जो परंपरा है, भारतीय महापुरुषों की, पूर्वजों की जो हमारी परंपरा है, सारे संसार का सुख मिले चाहे ना मिले, परंतु अपने संस्कारों की रक्षा करना, अपने जन्मदाता, जन्मदात्री और अपने इस जीवन निर्माण में जिन जिन घटकों का योगदान है, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव, उनके प्रति अपने कर्तव्य का भाव सदा वो स्मरण रखना, तथा उस परमात्मा के द्वारा दिए गए आदेश उपदेश को, उसके संदेश को आत्मसात करके शरीर के बल को, मनोबल को, आत्मबल को, बुद्धि बल को, धन बल को, जन बल को बढ़ाना, यह कर्तव्य बताया है। इसलिए जो ब्रह्मचर्य काल है, जो संतानों को सुसंतानों में परिवर्तित करता है, पुत्र को सुपुत्र में, पुत्री को सुपुत्री में परिवर्तित करता है, वही ज्ञान जीवन में हमेशा काम आने वाला है। नहीं तो इस संसार में व्यक्ति का जीवन, इंसान का जीवन शमशान के समान बन जाता है। उसमें सोचने विचारने का सामर्थ्य घट जाता है, उसकी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, अल्प आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। पग पग में दुख देता है, पग पग में दुख लेता है, दुखमय जीवन व्यतीत करता है, और जीवन का जो लक्ष्य होता है, जो दिव्यता है, जो भव्यता है, वह उससे भटक जाता है। तो यहाँ पर स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, ये जो कामना है, जो आसुरी प्रवृत्ति वाली हमारी जो भावनाएं हैं या जो इच्छाएं हैं, उनको सब आसुर वृत्तियों का संहार करने वाला प्रभु नः स्वस्ति हमारे लिए कल्याणकारी हो, हमारा कल्याण करे, ऐसी मनोभावना के साथ ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें ज्ञान प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन बताया है, ब्रह्मचर्य के द्वारा, ब्रह्मचर्य के आधार पर व्यक्ति संसार को धारण कर सकता है, इस संसार को अपनी आंखें दे सकता है, अपने श्रोत्र दे सकता है, वो संसार का जितना उपकार कर सकता है, कोई अब्रह्मचर्य से युक्त इंद्रियों का जो गुलाम है, जो इंद्रियों के अधीन रहता है, वह व्यक्ति संसार का कल्याण कभी नहीं कर सकता है। इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम में, अर्थात विद्या अध्ययन काल में, अपने छात्र धर्म का जो हम विद्यार्थी काल में निर्माण अपना कर पाते हैं, वो अन्य काल में कभी नहीं कर पाते हैं।
ज्ञान प्राप्ति और जितेंद्रियता का यही आश्रम सर्वश्रेष्ठ है। हम अधिक से अधिक ज्ञान का संग्रह करें और इंद्रियों को वश में रखने का अभ्यास करें, हम निश्चित रूप से कल्याण को प्राप्त होंगे। यदि इस ज्ञान को, जिसको सबसे महान माना है, कल्याणी वेद वाणी को जिसने आत्मसात किया है, अथर्ववेद के ब्रह्मचर्य सूक्त को जिसने पढ़ा है, ऐसा युवक, ऐसी युवती कभी भी अब्रह्मचर्य युक्त जीवन नहीं व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य स्वाभाविक है। वैदिक विद्वान बहुत ही, जिन्होंने अपने जीवन को दिव्य बनाया, अभयदेव विद्या अलंकार, जिन्होंने ब्रह्मचर्य गीत नामक पुस्तक लिखी, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने भी उसको अपने जीवन में आत्मसात किया और उन्होंने पहले ही पृष्ठ पर लिखा कि ब्रह्मचर्य स्वाभाविक है। संसार में जो भी हम जीव देखते हैं, जो भी प्राणी हैं, वो भी सर्वथा, सर्वत्र, सर्वदा कामनाओं से युक्त नहीं हो सकते। अर्थात जो कामनाएं हैं, चाहे शरीर स्पर्श की हो, चाहे देखने की हो, चाहे संग की हो, कोई भी व्यक्ति सदा एक ही भाव में नहीं रह सकता है। लेकिन जो कामना है वो व्यक्ति को नीचे गिराने वाली होती, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु यदि आत्मिक शुद्धता से, बौद्धिक शुद्धता से, वैचारिक शुद्धता से हम परिपूर्ण हैं, तो हम आनंदित रह सकते हैं, हम ब्रह्मचर्य युक्त जीवन जी सकते हैं, क्योंकि शरीर का संबंध कोई भी दीर्घ काल तक नहीं कर सकता है। शरीर का संबंध क्षण भर का होता है, रसना का स्वाद क्षण भर का होता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी पदार्थ को कितना भी उसको चाहता हो, मुख में ही डाल करके रखे या खाता ही रहे, ऐसा असंभव है। कोई कितना भी बड़ा श्रोता हो, 24 घंटे केवल सुनने का काम करे, ऐसा नहीं होता है। तो ये स्वाभाविक नहीं है। परंतु यदि हम ब्रह्मचर्य को आत्मसात करके जीवन को व्यतीत करते हैं तो जीवन महान बनता है। ऐसा ज्ञान का आधान हम करें तो प्रभु से यहाँ पर प्रार्थना की गई कि स्वस्ति न इंद्रो, हमारी जो इंद्रियां हैं, हे इंद्र, हे परम ऐश्वर्य युक्त परमात्मा, इस जीवन का रक्षण करें, हमको हर ओर से कल्याण प्राप्त कराएं। और आगे कहा, द्वितीय प्राण में हम प्रार्थना करते हैं कि विश्व वेदाः वृद्धस्रवाः इंद्र, और यहां पर विश्व वेदाः संपूर्ण धनों वाला, पूषा सबका जो पोषक है, जो सबकी पुष्टि करता है, सबको संतुष्टि युक्त जीवन देता है, नः स्वस्ति, हमारा कल्याण करे। गृहस्थ पोषण के लिए हम सदा, हमें पर्याप्त धन चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि धन नहीं है तो भी व्यक्ति का जीवन सफल नहीं होता है। चाहे धन तो अनेक प्रकार के हैं, केवल हम मुद्राओं को ही धन ना कहें, धन अलग अलग प्रकार के हैं। तो अतिरिक्त धन पतन का कारण भी हो जाता है यदि ज्ञानपूर्वक व्यवहार नहीं करते हैं। यह उतना ही ठीक है जितना कि पोषण के लिए पर्याप्त है। साधन के रूप में इसका प्रयोग करें, ना कि ये साध्य के रूप में प्रयोग किया जाए। और तीसरी बात क्या है कि यहाँ पर यह प्रार्थना की गई कि अरिष्ट नेमि ही अहिंसित चक्रधारा वाला, तार्क्ष्या तीव्र वेग वाला प्रभु नः स्वस्ति, हमारा कल्याण करे। जीवन के तीसरे प्रयाण में वानप्रस्थ के रूप में भी इसको हम समझ सकते हैं। और तार्क्ष बने, आलस्य शून्य होकर के तीव्र गति वाले बने, काम आदि शत्रुओं का वेग से आक्रमण करने वाले हों, और हमारे जीवन रथ की चक्रधारा अहिंसित हो। हम किसी भी प्रकार से अपनी उन्नति करते करते दूसरों की अवनति ना हो हमारे कारण, इसका भी हमको पूरा ध्यान रखना चाहिए। और ऐसा जो ध्यान रखता है कि मेरी उन्नति हो, साथ साथ सबकी उन्नति हो। महर्षि जी ने भी इस पर बहुत ही उदारता पूर्वक उन्होंने नियम बनाया और ये कहा कि सब समाज के लोगों में
ऐसी धारणा होनी चाहिए कि सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना चाहिए और सर्वहितकारी कार्यों में सदा परतंत्र रहें और अपने निजी कार्य में स्वतंत्र रहें। हम जब निजी कार्य में, अपने निज जीवन में स्वतंत्रता पूर्वक, स्वेच्छाचारिता नहीं बल्कि अपने आत्मानुकूल आचरण करें, प्रतिकूल नहीं, दूसरों के लिए भी सुख और अपने लिए भी सुख का आधान करें, तो ऐसी धारणा से जो व्यक्ति जीवन व्यतीत करता है, मर्यादित जीवन में चलते हुए निश्चित रूप से वह काम आदि के ऊपर पूर्ण विजय प्राप्त कर लेता है। इस विजय के द्वारा चतुर्थ आश्रम के योग्य बनकर के हम प्रार्थना करें कि बृहस्पति ही संपूर्ण जानों का जो पति है, प्रभु नः स्वस्ति दधातु, हमारे लिए कल्याण का धारण कराने वाला हो, वो धारण कराएं हमको। और बृहस्पति का उपासन करते हुए ज्ञान का खूब संग्रह करके उस ज्ञान के प्रसार के लिए सदा उस पे अपने को लगा करके रखें, प्रवृत्ति हमारी उसमें होनी चाहिए। इस प्रकार हमारी जीवन यात्रा सफलता पूर्वक पूर्ण हो जाती है। ये बहुत ही सुंदर उपदेश किया है कि हमारा ब्रह्मचर्य काल विद्या से, विभूति से, विद्या विभूति, विद्याव्रत से, सत्यव्रत से, गुरु के निष्ठा के व्रत से, धर्म व्रत से, सेवा व्रत से सदा ओतप्रोत होना चाहिए, संयम से, मर्यादा से ओतप्रोत होना चाहिए। इसलिए जब हम इस प्रकार के जीवन को जीते हैं तो निसंदेह जीवन दिव्य हो जाता है और संसार का उपकार करने वाले हम बन जाते हैं। प्रथम में जितेंद्रियता और ज्ञान के संचयी बने। द्वितीय जो आश्रम है उसमें पोषण के लिए पर्याप्त धन हो, परिवार चलाने के लिए धन संपदा आवश्यक है। और तृतीय में मर्यादित जीवन जी करके काम आदि, क्रोध आदि जो भी हमारे शत्रु हैं अंदर के, उन पर हम पूर्ण विजय प्राप्त करें। और चतुर्थ आश्रम में जो कुछ भी हमने पाया है, दिव्य जीवन बनाया है, उस दिव्य जीवन की उपयोगिता कहाँ है? तो वह लोक कल्याण में। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, कल्याणार्थम मोक्षार्थम, इस संसार का उपकार हम करें। यह शरीर इसलिए परमात्मा ने दिया है। तो चतुर्थ आश्रम में ज्ञान के पति बन करके ज्ञान प्रसार में व्यापृत हो, संलग्न हो, ऐसी मनोकामना से, ऐसी मनोभावना से युक्त हो करके उस परम पिता से हम प्रार्थना करें कि हमारा जीवन बहुत ही व्यवस्थित और सुंदर होना चाहिए। इसके साथ साथ समर्पण हो, और इतना समर्पण हो कि हम अपने कर्तव्य को करते जाएं, परिणाम क्या होता है उसकी चिंता हम कभी ना करें। जैसे माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, ये कभी उनकी भावना नहीं होती कि यह क्या आगे चल करके करेगा। उनका कर्तव्य है पालन पोषण करना, उसको शिक्षा देना, और फिर बाद में जो होगा वो ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं। ऐसे ही हमारी भावना होनी चाहिए कि सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हम क्या बताएं तुझको, सब कुछ तुझे खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है। किस्मत है वो हमारी जो तेरा फैसला है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी,
तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, जिसमें तेरी रजा है। तो हम अपने कर्तव्य को सीधा, सरल और कुटिलता रहित जीवन को जीते हुए कर्तव्य का पालन करते जाए। आज की कक्षा में यहीं तक, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।